नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम तमाम अपने सहयोगियों की रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो है बस्ती से। तो आपको बता दें कि आज हर्रिया तहसील स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर लाभार्थियों को चाबी और चेक देकर उनका सम्मान बढ़ाया। सीएम ने हर्रिया और कप्तानगंज विधानसभाओं में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के साथ साथ चल रहे 504 करोड़ की 77 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पूरी खबर बता रहे बस्ती से सहयोगी बबुंदर यादव। जनपद का दौरा था जहां पर मुख्यमंत्री द्वारा बस्ती जनपद को बड़ी सौगात दिया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा 504 करोड़ और 77 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया और वहीं उनके द्वारा ये कहा गया कि बस्ती जनपद में लगातार जिस तरीके से यहाँ जो है मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वहीं सपा सरकार पर सपा और बसपा कांग्रेस तीनों दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सरकारों में कब्रिस्तान का विकास होता था, लेकिन आज जब से भाजपा की सरकार है तो वहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, चाहे भदेश्वर नाथ धाम हो, चाहे तपसी धाम हो या फिर कर्ण मंदिर का जो भी निर्माण हो। तो लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस तरीके से समाजवादी पार्टी और विपक्षियों पर निशाना साधा गया, तो वहीं उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जो है बस्ती जनपद में 504 करोड़ के और 77 परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया गया और वहीं जो कि क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह का भी तारीफ किए। और लगातार जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने विपक्षियों पर निशाना साधा कि उनके सरकारों में लोग सुरक्षित नहीं थे, लेकिन जब से सरकार भाजपा की आई है लोग जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का भी जो है जिस तरीके निर्माण किया गया, जिसका भी उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। और लगातार जो है विकास की जो बात करते हैं कि भाजपा सरकार जो कि डबल इंजन की जो सरकार है, जब उसमें जो है विकास किया जा रहा है, तो उन्होंने लगातार इस पर विकास की बात भाजपा सरकार के द्वारा कराया गया उस पर बात किया और वहीं विपक्ष पर निशाना जमकर निशाना साधे। लगातार उन्होंने कहा कि जो कि सपा सरकार में और कांग्रेस में इनके द्वारा कब्रिस्तान को सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जो है उस चीज़ का नहीं है। और वक्फ बोर्ड पर भी निशाना साधा कि वक्फ बोर्ड कह देता था कि हमारी लैंड की ज़मीनें हैं, तो लोग वहाँ गरीबों को सताया जाता था, जो कि आज ये इस समय जो कि भाजपा सरकार में ये सब बंद हो चुका है और लोगों को जिस तरीके देखा जाए लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता यूपी के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे। इस बैठक में 2027 चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं पर पिछले चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी उन सीटों को लेकर समीक्षा की जाएगी। पूरी जानकारी दे रहे लखनऊ से सहयोगी बसंत मिश्रा। मुख्यालय पर संगठन की बड़ी बैठक है, इसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे। साथ में संगठन के महामंत्री धर्मपाल भी रहेंगे। चूंकि संगठन के द्वारा लगातार पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, उसी कड़ी में कल बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक होगी। चूँकि 2027 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बीजेपी चाहती इस बार वो सीटों पर फोकस है जिन पर बीजेपी को पिछली बार हार मिली थी। कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रभारियों को नियुक्त कर दिया गया है। लगातार संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा बैठक की जा रही है। साथ में भी कुछ दिन पहले नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे थे, 2 दिवसीय दौरे पर थे। उसके बाद संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिले थे। साथ में जीत का मंत्र भी दिया था। ये भी कहा था कि संगठन में गुटबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। चूँकि लगातार विपक्षी पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, उसकी तरफ से लगातार 2027 के चुनाव को लेकर के लगातार सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। उसमें चाहे राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला हो, लगातार वो मुद्दा उठाते आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है, चूँकि वो आस्था से लोगों का जुड़ा मामला था, उसको बीजेपी चाहती है किस तरह से शांत करा करके फिर से बीजेपी 2027 का चुनाव जब गाँव-गाँव संगठन के लोग जाएंगे तो फिर से बता सकें कि सरकार ने कितना विकास किया। और 2027 में जब सरकार बनेगी, जो अधूरे काम होंगे उनको और भव्य तरीके से पूरा करके विकास उत्तर प्रदेश का किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगी नई होर्डिंग से सियासी हलचल तेज हो गई है। होर्डिंग में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तस्वीर लगी है और पोस्टर पर लिखा है सनातन ही समाजवाद है। खबर की पूरी जानकारी दे रहे लखनऊ से सहयोगी अजहर खान।
स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद जी बीते दिनों लखनऊ दौरे पर थे और उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। दरअसल अवी मुक्तेश्वरानंद महाराज लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने को लेकर यात्रा कर रहे हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो मुलाकात अखिलेश यादव और अवी मुक्तेश्वरानंद के बीच हुई थी, इसको लेकर ये होर्डिंग लगाई गई है। तस्वीर आपके सामने है और इसमें लिखा है सनातन ही समाजवाद है, अधर्मियों और चढ़ावा चोरों का करेंगे विनाश, दागियों और गौ हत्यारों का करेंगे सर्वनाश। कर्मयोगी अखिलेश जी 27 में आएंगे, गौ माता और प्रदेश को बचाएंगे। देखिए सोमिल सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये होर्डिंग जो है वो लगाई गई है। कल अभी मुक्तेश्वरानंद की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी और लगातार अभी मुक्तेश्वरानंद उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और इस बीच उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवाने से लेकर उनके साथ हाथ मिलाने तक का रेट फिक्स है और लोगों से पैसे लिए जाते हैं। खबर की ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अजहर खान। सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव से मिलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए और हाथ मिलाने के रेट फिक्स हैं और लोगों से पैसे लिए जाते हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर ट्वीट करके ये तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने तक के रेट फिक्स हैं और इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की संपत्ति में 900 गुना वृद्धि होने की बात कही। उन्होंने एक्स पर कहा कि मित्र अखिलेश यादव जी, आपसे कुछ कार्यकर्ता अपने किसी काम से हमारे पास आए थे और जाति से आपके वाले ही हैं, आपसे बहुत प्रभावित हैं और कहते हैं बस भैया की सरकार आ जाए तो मज़ा आ जाएगी। बस उन्होंने इससे आपकी शिकायत की और ये शिकायत वो आपके यहाँ कर नहीं सकते थे तो बात में मुझे बताने लगे। मैंने सोचा आप मित्र हैं तो आपको बता देना चाहिए। इस तरीके का आरोप ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव की संपत्ति 900 गुना जो है वो बढ़ गई है और साथ ही ये भी कहा जो कार्यकर्ता उनसे मिलने आते हैं, उनसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए रेट जो हैं वो फिक्स किए गए हैं और उनसे पैसे वसूले जाते हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। कोटद्वार के दिल्ली फार्म क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पहली ही बारिश में बदहाल हो गई है। हाल ही में लोक निर्माण विभाग की ओर से इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाकर सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन बरसात शुरू होते ही सड़क कई स्थानों पर धंस गई। सड़क धंसने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को रोजाना आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जायजा लिया कोटद्वार से सहयोगी अंजना गोयल ने। रात को बहुत भयंकर बारिश हुआ और मेरे घर में पानी घुस गया। लेटरिन, बाथरूम, 2 कमरे और किचन में पूरा पानी घुस गया। रात भर हम लगे रहे, 12 बजे के बाद पानी निकालते, लेकिन अभी तक भी पानी बारिश बंद नहीं हुई और बहुत बुरा हाल हो रखा है हम लोगों को। निगम को सूचित किया गया था, इससे पहले TS में भी स्वीकृत हो रही थी लाइन पानी की, अंडर पाइप डालने के लिए बोला था, उसके बाद नहीं हुआ। BJP ने कुछ किया नहीं। उसके बाद में जल निगम आ गया। जल निगम ने बोला है कि पहले हम पाइप डालेंगे, उसके बाद तुम्हारा काम होगा। तो जल निगम ने भी लेट किया। अगली रिपोर्ट कौशाम्बी से है, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गार्जियन पर महिला टीचर की ओर से जबरन जूते बरसाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे का TC लेने गए गार्जियन से पहले महिला टीचर का विवाद हुआ, फिर मामला मारपीट में तब्दील हो गया। क्या है पूरा मामला, बता रहे कौशाम्बी से सहयोगी नवनीत सिंह। में गार्जियन को महिला टीचर द्वारा जूते से मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें यह पूरा मामला कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के काजू गांव के प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें बच्चे का जो है TC लेने गार्जियन जाता है प्राथमिक विद्यालय, तो वहां जो महिला टीचर होती है उससे बहस होती है। बहस इतना ही नहीं बल्कि जो महिला टीचर होती है आग बबूला हो जाती है और गार्जियन का मोबाइल लेके फोड़ देती है, जो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महिला टीचर इतना वही नहीं रुकती बल्कि गार्जियन को जूता उतारकर उसे बेरहमी से पिटाई करने लगती है। गार्जियन के साथ गए जो
जो युवक होते हैं वीडियो बना लेते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। जब इस विषय में कौशाम्बी के बीसीए अधिकारी से बात किया गया तो बीसीए अधिकारी ने बताया कि यह जो वायरल वीडियो है ये संज्ञान में है, और जब इस विषय में जानकारी ली गई तो उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो दोनों पक्ष हैं, स्थानीय जो चरवा थाना है वहां दोनों गए हैं, दोनों ने तहरीर दी है और दोनों ने सुलह समझौते की बात चल रही है। हालांकि जो भी कार्रवाई होगी उचित की जाएगी। नवनीत सिंह, इंडिया वॉइस, कौशाम्बी। रिपोर्टर्स लाइव में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।